अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रल इक्वेशन और उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स पे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट है कि इंटीग्रल इक्वेशंस होती क्या है। इंटीग्रल इक्वेशन इज द इक्वेशन इन विच द अननोन फंक्शन y ऑफ t अकर्स अंडर द इंटीग्रल साइन। यानी कि हमारे पास एक इंटीग्रल के अंदर हमारे पास अननोन फंक्शन होना लाजमी है इंटीग्रल इक्वेशन में। वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि एक अननोन फंक्शन जो है इंटीग्रल के अंदर हो और एक बाहर हो, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे और इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, फिर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप है वो नेक्स्ट इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पहले भी इनकी टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है जिसकी लिमिट्स कांस्टेंट हो, वोल्टेरा कौन सी होती है जिसकी लिमिट्स हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल हो। बाकी तो प्रॉपर्टीज इसकी सेम है। इंटीग्रल डिफरेंशियल होती है हमारे पास जो इंटीग्रेशन का साइन भी हो और डिफरेंशियल भी हो। और जो लास्ट टाइप है यही इंटीग्रल डिफरेंशियल लिखा हुआ वैसे सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन यानी कि जो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, इन्फिनिटी आंसर दे, लिमिट्स पुट करने पे या हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। नेक्स्ट अब हम एक्सप्लेन करते हैं इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ठीक है, हमारे पास जो इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसकी डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई है। वो क्या थी कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों का साइन हो। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। वो हमारे पास क्या है कि an integral differential equation is a mathematical equation that includes both integral and derivative terms of an unknown function। यानी कि हमारे पास जो अननोन फंक्शन होगा उसकी हमारे पास इंटीग्रेशन भी होगी और डेरिवेटिव भी होगी। ठीक है, तो हम इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास वो आ जाती है, देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ये हमारे पास यू ऑफ टी क्या है, कोई ना कोई अननोन फंक्शन है। ये हमारे पास बाहर भी एक अननोन फंक्शन है लेकिन इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो ये इंटीग्रल डिफरेंशियल हो गई, जिनकी ये इंटीग्रेशन हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। अगर हम देखें कि इसमें लिमिट्स ए और बी कॉन्स्टेंट हैं, ठीक है, तो ये फ्रीडम इंटीग्रल की है। लेकिन यहाँ पे जब प्राइम आ गया, इनके डेरिवेटिव आ गए, तो ये क्या है हमारे पास, ये इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। लेकिन हमारे पास एक और पॉइंट भी है कि डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास कौन सा होगा, ऑर्डिनरी होगा, पार्शियल होगा। हमारे पास ज़्यादातर अभी जो हम स्टडी करेंगे उसमें हमारे पास ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, ये देखिए, ordinary versus partial integral differential equation. Ordinary if the equation involves its derivative with respect to a single independent variable। यानी कि अगर हमारे पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और अगर हम कहें कि विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो वो पार्शियल हो जाएगा। ठीक है, ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये यही है कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और ऑर्डिनरी में वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देखते हैं, ये यू प्राइम ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास यू ऑफ टी एक अननोन फंक्शन है, ये कर्नल ऑफ अ फंक्शन है। ठीक है, और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है गिवन फंक्शन है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास ये इसलिए होता है कि हमारे पास फंक्शन होमोजीनियस और होमोजेनिटी, लिनियरिटी, ये सारे इसके लिए होते हैं। लैम्डा हमारे पास है, ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, इस तरह हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स पे जाते हैं कि इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन सी टाइप्स हो जाती हैं। फ्रीडम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, वोल्टेरा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन और वोल्टेरा फ्रीडम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हमारे पास जो हमने पीछे पढ़ा है ना कि फ्रीडम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लेकिन अगर हमारे पास सॉरी फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन हमने पढ़ी थी, वो कह रहे हैं कि वो फ्रीडम इंटीग्रल डिफरेंशियल भी हो सकती है, इनके इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों के साथ भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, सेम वोल्टेरा। और एक ऐसी टाइप है कि वोल्टेरा का भी होगी लिमिट्स और फ्रीडम इंटीग्रल की भी लिमिट्स होगी और उनके साथ डेरिवेटिव्स भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये देखिए, फ्रीडम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमारे पास क्या है, इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें यानी कि FIDES, इनके एब्रीविएशन बना के, ठीक है, फर्स्ट आर अ टाइप ऑफ इक्वेशन दैट कंबाइंस बोथ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल ऑपरेटर्स। यानी कि
इनका क्या है, सेम वही पहले हमने डेफिनेशन बता दिया इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो जो कंबाइन हो बोथ डिफरेंशियल और इंटेग्रल ऑपरेटर्स के। ये हमारे पास इंटेग्रल ऑपरेटर आ गया और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रीडम इंटेग्रल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, वो क्या है कि इंटेग्रल हैव कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिमिट्स जो है, ये देखिए इंटीग्रेशन के लिमिट्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट होनी चाहिए ए और बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, यानी कि हमारे पास यू ऑफ टी अंडर इंटीग्रेशन भी है, इसका डेरिवेटिव भी है, लिमिट्स कांस्टेंट है। फ्रीडम इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस अपीयर व्हेन वी कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टू द इंटेग्रल इक्वेशन, यानी कि हम मेन क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये आती कहाँ से है। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ना, एक हमारे पास इक्वेशन है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटेग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब उसमें कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में आती है, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गई, तो इस तरह की फॉर्म में आएगी। उसको अब हमने फर्दर कह दिया है कि अगर इस तरह की उसकी पहचान होगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होगी, तो वो फ्रीडम इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर ये डेरिवेटिव ना होगा तो ये होगी, ठीक है। इस तरह इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया। फ्रीडम इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस कंटेन्स द अननोन फंक्शन यू ऑफ एक्स एंड वन ऑफ इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, कि हमारे पास वो यू ऑफ एक्स कंटेन करती है और उसका डेरिवेटिव हो सकता है वो यू एन इंटू एक्स, यानी कि जो डेरिवेटिव है वो वन भी हो सकता है या वन से ज़्यादा भी हो सकता है, इनसाइड एंड आउटसाइड द इंटेग्रल साइन। इस पर कि जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास ये इंटीग्रेशन के साइन में भी हो सकता है और इंटीग्रेशन साइन के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देख रहे हैं यू प्राइम ऑफ एक्स है, यहाँ पे हम डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, और बाकी ये हमारे पास लिमिट्स 0 और 1। अगर यहाँ पे 0 से x लिमिट होती तो वो क्या होती, वोल्टेरा इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन होती। तो ये इसलिए नेक्स्ट भी सेम इस तरह यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, फिर सिंगल डेरिवेटिव है और लिमिट्स हमारे पास कॉन्स्टेंट है 0 से पाई बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगी, फ्रीडम इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टेरा। वोल्टेरा की ये सारा एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करते हैं इंटेग्रल इक्वेशन में। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बाउंड्री वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उनको हम कन्वर्ट करते हैं तो वो फ्रीडम इंटेग्रल इक्वेशन होती है। लेकिन जब हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होंगी तो वो हमारे पास कौन सी आएंगी, वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन बन जाती है जब इसको इंटेग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन में यही है कि जो डेरिवेटिव यू ऑफ एक्स है वो 1 होगा या फिर उससे ज़्यादा का भी डेरिवेटिव हो सकते हैं, यू प्राइम यू 1 प्राइम, ठीक है, ये यूज है, एन की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, वो इंटेग्रल साइन के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट इंटीग्रेशन इन दिस केस इज वेरिएबल, यानी कि हमारे पास एक लिमिट जो है वो लाजमी वेरिएबल होनी चाहिए। तो हमारे पास वो क्या होगी, वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन होगी, वोल्टेरा इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और डेरिवेटिव भी होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है और लिमिट्स क्या है, कोई ना कोई वेरिएबल एक लाजमी है एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सी होगी, वोल्टेरा इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटीग्रेशन को, और लिमिट्स जो है वो क्या है, 0 से x, यानी कि कोई वेरिएबल है। तो ये कौन सी हो जाएगी, वोल्टेरा इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर भी सेम डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव, फिर इसकी लिमिट 0 से x। तो इस तरह हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टेरा फ्रीडम इंटेग्रल, यानी कि हमारे पास वोल्टेरा की लिमिट्स भी हो और फ्रीडम इंटेग्रल की भी लिमिट्स हो। तो दैट कंबाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद बोथ वोल्टेरा एंड फ्रीडम इंटेग्रल, इनके दोनों की प्रॉपर्टीज होना लाजमी है। They are used to model complex physical and biological phenomena that involve both a derivative and integrals with different types of limit। यानी कि ये किस लिए यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स फिजिकल और बायोलॉजिकल फिनोमेना के लिए यूज़ होता है, जिसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव और इंटेग्रल दोनों के साइन होना लाजमी है। ये देखिए, इसकी डेरिवेटिव भी है, इंटेग्रल साइन अप है, लेकिन इसकी लिमिट्स हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल इंक्लूड है, तो ये क्या होगी, वोल्टेरा को है, और यहाँ पे लिमिट्स कॉन्स्टेंट है, तो ये फ्रीडम इंटेग्रल होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। हमें सबसे पहले देखना है कि ये हमारे पास इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर तो हमारे पास ये इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, फिर हम देखेंगे कि वो कौन सी टाइप की है, ठीक है, यानी कि हमारे पास उसकी लिमिट्स कौन सी है। यहाँ पर लिमिट 0 से 1 है, यानी कि कॉन्स्टेंट लिमिट है, फ्रीडम इंटेग्रल होगी, यहाँ 0 से x है, वोल्टेरा। अब यहाँ पे दोनों है तो हम क्या कहेंगे, ये वोल्टेरा फ्रीडम इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेम यहाँ पे भी ये u प्राइम ऑफ x ऑफ t है, और यहाँ पे 0 से 1, 0 से t, इनकी लिमिट्स इसकी कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक यू।